राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। दोस्तों, आपका परिवार भी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना, यही मैं कामना करता हूँ अपने सभी देवी देवताओं से। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा श्रीमद् वाल्मीकि बालकांड रामायण का 61वां सर्ग। इसे सुने और भगवान राम और हनुमान जी और बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं। विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राज ऋषि अम्बरीश का ऋचिक के मध्यम पुत्र सुनसेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना। सतानंद जी कहते हैं, पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देख माँ तेजस्वी विश्वामित्र ने कहा, महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है। अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है और बहुत ही सुंदर है। ऐसा कहकर वे माँ तेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गई और वहाँ फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। इन्हीं दिनों अयोध्या का महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगा। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जनों ने राजा से कहा, राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया है। नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता, उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। पुरुष प्रवर जब तक कर्म का आरंभ होता है, उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उनके प्रतिनिधि रूप में किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की यह बात सुनकर बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। तात रघुनंदन विभिन्न देशों के जनपदों, नगरों और वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। अमित कांतिमान एवं माँ तेजस्वी राज ऋषि अम्बरीश ने तपस्या में उद्दीत होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार बोले, महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1 लाख गौएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचे तो मैं कृतकृत हो जाऊंगा। मैं सारे देशों में घूम आया, परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका। अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। उनके ऐसा कहने पर माँ तेजस्वी ऋचिक बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे छोटा पुत्र सुनक है वह मुझे बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। नरश्रेष्ठ, प्राय जेठे पुत्र और पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को। अतः अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। श्री राम मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र सनु
शेप ने स्वयं कहा। राजपुत्र पिता ने ज्येष्ठ को ये और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया। समझता हूँ कि इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। माँ बाबू रघुनंदन, ब्रह्मवादी मझले पुत्र को ऐसा कहे जाने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गौं के बदले सुनसेप को लेकर वे घर की ओर चल दिए। माँ तेजस्वी, माँ यशस्वी राजऋषि अम्बरीश सुनसेप को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में बालकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 61वां सर्ग पूरा हुआ। कल मैं आपको इसका 62वां सर्ग सुनाऊंगा। दोस्तों, विश्वामित्र द्वारा सुनसेप की रक्षा का सफल प्रयत्न एवं तपस्या। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। आपके ऊपर बाबा जी की और सभी देवताओं की सदैव कृपा बनी रही दोस्तों, बस यही मेरी कामना है। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।